आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम में आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो ये है कि एक मसीह भाई बहन को कैसे अपना जीवन चलाना है, कैसे बिताना है। तो आज का जो हमारा वचन है वो नीति वचन है। उसका 16 अध्याय 1 से लेके 5 वचन तक हम पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर की बातें आपसे करेंगे। परमेश्वर ने हमें सिखाया है नीति वचन, कैसे हम अपने परमेश्वर की नीतियों पे चल सकते हैं, कैसे उसकी योजनाओं पे चल सकते हैं। तो चलिए पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर क्या कहता है? मनुष्य के मन की युक्ति, कैसे मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। जो हम सोचते हैं, एक मनुष्य जो सोचता है आज मेरा ये काम बन जाए, आज मेरा ये चीज़ हो जाए, तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी युक्तियों को कैसे करते हैं, हम अपने मन में सोचते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। अगर हमारी योजनाएं, जो हमारी युक्तियाँ बन रही है, अगर वो परमेश्वर की ओर से होंगी तो वो जरूर सिद्ध होंगी। तो इसी तरीके से अगर हम दूसरा वचन पढ़ते तो क्या लिखा है? मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं? मनुष्य का सारा चाल चलन। हो सकता है कोई हम ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो परमेश्वर की नज़रों में सही नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हम सही हैं। हमारा जो चाल चलन है, हमें अपनी दृष्टि में लगता है कि नहीं, हम सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैं मनों को तौलता हूँ। हम बाहरी रूप तो देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को देखता है। अगर हमारे अंदर भेदभाव है, जलन की आत्मा है, हम एक दूसरे को माफ़ नहीं कर सकते, एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं कर सकते, तो लेकिन हमें तो लगता है नहीं यार, उसने मेरे साथ गलत किया, तो हम अपने मन को ही उस चीज़ के लिए तैयार करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करता है कि नहीं, जो तुम करते हो वो मनों को तोलता है परमेश्वर। वो आपका बाहरी रूप नहीं बल्कि अंदर से देखता है। इसी तरीके से अगर हम तीसरा वचन पढ़ते हैं, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया। हो सकता है आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया हो सकता है आपकी बहुत सारी योजनाएं हो सकता है इस साल आप कुछ तरक्की करना चाहते हो, एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो परमेश्वर कहता है अपनी कल्पनाओं को यहोवा पर डाल दे, जिससे तेरी कल्पना सिद्ध होती है। हम अगर अपने ऊपर ही सोच के चलेंगे कि नहीं इस साल मुझे ये करना है करना है करना है, क्योंकि वो हम अपने लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी जो भी योजना है वो यहोवा को देनी है, हमारे परमेश्वर पे सौंपनी है कि प्रभु ये काम इस साल में आप पूरा करोगे। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं कैसे करूँगा, लेकिन परमेश्वर तो मेरी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। इस तरीके से आप प्रार्थना करिए। तो इसी तरीके से चौथे वचन में क्या लिखा है? यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। हालेलुया। मैंने क्या कहा? हो सकता है आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया हो सकता है आपने उसे माफ़ कर दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आपके साथ मेल मिलाप नहीं किया। तो परमेश्वर कहता है जो दुष्ट लोग हैं वो विपत्ति भोगेंगे। ऐसा हम सोचते हैं कि यार उसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन अब तक उसे उस चीज़ का परिणाम नहीं मिला। परमेश्वर कहता है दुष्ट को भी विपत्ति भोगनी पड़ेगी, उसे पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को एक उद्देश्य के लिए बनाया है। आप जानिए कि आपका उद्देश्य क्या है। आपको परमेश्वर में बढ़ना है या फिर विपत्ति के अंदर पड़ना है, विपत्ति भोगनी है, तो आपको वो जानना है। इसी तरीके से पांचवें वचन में क्या लिखा है? सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? मन के जो दुष्ट लोग होते हैं, जो घमंडी लोग होते हैं, परमेश्वर उनसे क्या करता है? घृणा। हम अगर सच में ये सोचेंगे नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं सही कर रही हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ मैं अच्छा कर रही हूँ, लेकिन वो परमेश्वर की नज़रों में क्या है? एक घमंडीपन है। क्योंकि घमंड क्या करता है? अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर सकते, अगर आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, अगर आप किसी से मेल मिलाप नहीं कर सकते, तो आप घमंडी ठहरोगे। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की सबसे बड़ी आगे क्या है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। हमें क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम रखना है। तो उसी तरीके से परमेश्वर क्या करता है? अगर हम घमंडी बनेंगे तो परमेश्वर हमसे घृणा करेगा, यानी कि नफरत करेगा। और परमेश्वर कहता है मैं दृढ़ता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। कितना अच्छा वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। हमें क्या ठहरना है? परमेश्वर की नज़रों में निर्दोष ठहरना है। हमें घमंडी नहीं बनना। कोई नहीं, आप किस सबसे माफ़ी मांगिए, अगर आपने गलती की है या नहीं भी की हो आप सबसे माफ़ी मांगिए, क्योंकि हमारे मन को तोलने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है, जो हमारी हर एक घटी को पूरा करता है। अगर हम कहें कि परमेश्वर इस साल मुझे ये बिजनेस चाहिए, इस साल मुझे ये घर चाहिए,
तो अगर हम अपने मनों को नहीं तोलेंगे और अपनी कल्पनाएं, अपने जो भी विचार है, जो परमेश्वर को अगर नहीं सौंपेंगे, तो वो हमारे जीवन में कुछ नहीं करेगा। हमें अपनी सारी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। भाई और बहनों, आज की रात को प्लीज़ आप सोचिए कि हमें अपने जीवन को कैसे परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। आज हो सकता है सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। अपनी जो भी परिस्थिति है वो परमेश्वर के हाथ में सौंपिए कि प्रभु, मुझे इस परिस्थिति से निकाल। मुझे कुछ भी करके परमेश्वर, मैं अपनी बातों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर, मुझे इस घर से बाहर निकाल, इन लोगों के बीच से बाहर निकाल, मेरी ज़रूरतों से बाहर निकाल प्रभु, मेरी परेशानियों से बाहर निकाल। आप परमेश्वर के ऊपर अपनी कल्पनाएं रोकिए, परमेश्वर से कहिए प्रभु तू मेरे लिए रास्ते निकाल। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इतना अच्छा वचन आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया। परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा आप लोगों से भी बात की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।